लोग ईश्वर का, परमात्मा का या सत्य का खोज तो करते हैं, पर इन सब में भी जो मैं होता है उसको बचा कर ही करते हैं। इंसान संसार का दुख से तो मुक्त होना चाहते हैं, पर इसमें भी खुद का मैं बचा कर ही मुक्त होना चाहते हैं। मुक्ति तो चाहते हैं इंसान, पर मुक्ति से ही डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सब का सब मिट गया, फिर तो मैं बचूंगा ही नहीं, फिर मेरा अस्तित्व का क्या होगा। क्योंकि अब तक जीवन में इतना संघर्ष से, मेहनत से जो भी जमा किया हुआ है और खुद को जैसा भी बनाया है, इसको एक ही पल में मिटने कैसे दूं। जीवन भर इतना मेहनत किया, इतना संघर्ष किया शरीर के लिए, मन के लिए, और एक पल में यहाँ सब मिट जाए, कुछ ना बचेगा, तो अंदर से बेचैनी होने लगता है और वे मुक्ति भी इस प्रकार से चाहते हैं कि वहाँ मैं बचा रहे। पर आप ये जान लो कि जब आप मरने के लिए राजी हो जाते हो तब आप बच जाते हो। जब आप बचना चाहोगे तो कुछ ना बचेगा, सब बचा हुआ ही है, कोई मिटेगा नहीं। पर हमने गलत चीज को मैं बनाकर रखा है, इसलिए हम डरते हैं। थोड़ा आंखों का पर्दा हट जाए तो आपको तत्काल ही पता चलेगा कि आप तो मुक्त ही हो। सब शून्य है, इसका अर्थ यहाँ नहीं है कि जैसे आप सोच रहे हो शून्य, क्योंकि जगत मिथ्या है, पर आप मिथ्या नहीं हो। आपने कहीं से सुना हो कि सब शून्य है, सब मिथ्या है, इसको आपने मान लिया। आपने स्वयं जाना नहीं, पर आपने मान लिया है तो आपका मैं तो और मजबूती के साथ बैठेगा। वहाँ मैं खुद को मिटाने की कोशिश भी करेगा, शून्य होने की कोशिश भी करेगा, पर वहाँ सब ऊपरी तल पर ही होगा। बहुत में से कम ऐसे लोग होते हैं जो यह सब सुनकर तत्काल ही खुद को मिटा देते हैं। पर सबका मैं तो भीतर से डरा हुआ होता है और बाहर से मिटने का कोशिश करता है। जिसने तत्काल ही खुद को मिटा दिया, उसने अपना मैं को पा लिया। पर सब में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वहाँ तत्काल ही खुद को मिटा दे। सबका स्वरूप एक ही है, पर जिसने जाना वहाँ अद्भुत है। जिसने जाना नहीं, जिसने बस सुना ही कि सब शून्य है, मिटना है, वहाँ इस जीवन में डर, बेचैनी, पाप पुण्य के भ्रम में ही जिएंगे। और मरते समय भी जो यहाँ मैं मिट रहा होता है, जीवन भर में जो कमाया था, जो जमा किया हुआ था, जो मैं और मेरा था, सब मिट रहा हुआ दिखाई पड़ता है। तो मरते समय भी हम अपने स्वरूप को नहीं पाएंगे। बचने और बचाने की चाहत में फिर कुछ नहीं बचेगा। या तो हमें आत्मसमर्पण करके निश्चिंत होना है, सब कुछ उनके भरोसे छोड़ देना है और अपना कर्म करना है, या तो ध्यान द्वारा
ज्ञान द्वारा स्वयं का खोजी करना है। हम जो नित्य कर्म करते हैं, नित्य जो जमा करते हैं, उसके प्रति हमें नित्य मरना आना चाहिए। हर दिन मरना होगा, शून्य होने के लिए राजी होना होगा। जब आप शून्य होने के लिए, नित्य मरने के लिए राजी हो जाते हो, तब आप जानोगे कि सब शून्य नहीं है, बस जगत मिथ्या है। आप न शून्य हो न पूर्ण हो, और जगत की तरह आप मिथ्या भी नहीं हो। हम क्या करते हैं कि जीवन में जीने का ढंग भी दूसरों से पूछते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, यह सब भी हम दूसरों से पूछते हैं। और सत्य के बारे में, आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में जो भी कुछ बोल देते हैं, उसको हम मान लेते हैं। हमने जांचा नहीं, सही से परखा नहीं, जीवन में उसको सही से जाना नहीं, बस हम मान लेते हैं। मान लेना ही हमारा गलती है। एक उम्र तक हम जाने अनजाने में ही संसार से बहुत कुछ सीख लेते हैं। तब तक हमें आदत हो चुका होता है कि मान लेने की, फिर हम मेहनत करने से पीछे हटेंगे। मान लेने से मेहनत नहीं करना पड़ता है, तो हमें जो आसान होता है हम उसी तरफ चलते हैं। फिर हम अपने भीतर उस जिज्ञासा को नहीं रखते, बस मानते चले जाते हैं। कभी कभार कुछ जिज्ञासा उठ भी गया, तब फिर हम कहीं से कुछ सुन लेते हैं, फिर हम मान लेते हैं। जब तक जीवन में जांचा नहीं, परखा नहीं, खुद जाना नहीं, तब तक उसको मानना नहीं चाहिए। कोई कोई ऐसे भी बोलते हैं कि जीवन में हर चीज जांचा जाए, परखा जाए तो उम्र कम पड़ जाता है, तो यहाँ सत्य नहीं है। बाहर की चीज जानने के लिए, समझने के लिए हमारे जीवन कम पड़ सकता है, यहाँ सच है। क्योंकि यहाँ परिवर्तनशील है, क्योंकि आज हम क्या जान लेते हैं, कल यहाँ परिवर्तन हो जाता है। पर जीवन को जानने के लिए हर चीज को जानना जरूरी नहीं है। भीतर जिज्ञासा हो तो जीवन में छोटी छोटी चीजों से भी गहरी समझ आ सकती है। हमने किसी का बात सुन लिया, पढ़ लिया, तो उसको पूरा नकारना या पूरा स्वीकार करना दोनों ही गलत है। चाहे वहाँ कोई भी हो, किसी को बहुत महान बनाना और किसी को बहुत छोटा बनाना दोनों ही गलत है। किसी को आपने महान बनाया तो आप उसके सामने सदा ही छोटा ही रहेंगे, और किसी को छोटा बनाओगे तो आप सदा उसके सामने खुद को बड़ा महसूस करोगे। यहाँ दोनों ही गलत है। यहाँ पर छोटे होने का भाव भी है और बड़ा होने का भाव भी है, समांतर भाव तो आया ही नहीं। तो आप यहाँ भी कह सकते हो कि महान पुरुषों को भी हम महान ना माने, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए था आप उतना उन्हें देते हो? बस आप महान मानते हो, पर उस महानता का महान आपको पता ही नहीं। ज्यादातर तो शब्द को और नियम को
पकड़ लेते हैं। जब आप स्वयं को जानोगे तब उन सब महापुरुषों का महानता भी आप जानोगे। जब तक आप अपना मैं को बचाएंगे तब फिर कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ छोड़ दीजिए। जो भी जमा किया है, धन संपत्ति, मान सम्मान, यश अपयश, परिवार, शरीर, मन, प्राण, सब कुछ मन से त्याग दीजिए और डरिए मत कि शून्य है, मिट जाएंगे। कुछ नहीं मिटेगा। जो था ही नहीं वहाँ क्या शून्य होगा। पर आप अपने स्वरूप को पाएंगे। अपना स्वरूप अद्भुत है। हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम जब सब छोड़ देते हैं तो यहाँ जगत गिर जाता है और हम स्वयं रहते हैं। तो सब शून्य नहीं है। जो है ही नहीं वहाँ क्या शून्य है। निराकार, निर्गुण इसलिए है क्योंकि वहाँ बुद्धि से परे है। उसे मापने का कोई उपाय नहीं है। पर इसका अर्थ यहाँ नहीं है कि कुछ नहीं है। जो आज तक बचे हुए हैं और सदा बचे रहेंगे, काल से परे वहाँ हम ही है। मिटने वाले जो है वहाँ हम नहीं है। जो सदा सर्वदा है वही हम है। पर हम स्वयं अपने स्वरूप को जब तक नहीं जानेंगे तब तक ये मानना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारे लिए यहाँ बेहतर होगा कि किसी से कहीं से सुनकर पढ़कर उसको आसानी से स्वीकार या अस्वीकार दोनों ही ना करके उसको जांचे और जीवन की छोटी छोटी चीज़ों पर उसको जोड़े और स्वयं देखे। ऐसी सच्चाई से और ईमानदारी से देखे। तब हम अच्छा बुरा, दुख सुख से गुजरते हुए एक दिन शांत हो सकते हैं और यहाँ सब चीज छूट सकता है और हम इससे अलग हो सकते हैं और हम अपने स्वरूप को पा सकते हैं। सही गलत होते हुए ही हम जीवन को जान सकते हैं। या तो हम सही सही करते रहे या तो हम गलत गलत करते रहे, दोनों ही हमारे लिए सही नहीं है। गलत से ही हम सही जानते हैं और सही करते करते कभी गलत हो जाता है। बस सुख ही सुख हुआ तो सुख को भी सुख की तरह नहीं जान पाएंगे और बस दुख ही दुख हुआ तब भी दुख को भी हम दुख की तरह नहीं जान पाएंगे क्योंकि हमें सुख का पता ही नहीं। जिज्ञासा भीतर बने रहे, उसको भी छोड़कर हमें अपना काम करते रहना चाहिए ईमानदारी से और सच्चाई से। फिर सब कुछ अपने आप होता ही जाएगा। पर हमने पहले ही मान लिया तब फिर कुछ शेष नहीं बचा जीवन में जानने के लिए। कभी सुख भोगा है तो दुख आने से दर्द होता है, पीड़ा होता है और जीवन में कभी दुख भोगा है तो जीवन में सुख आने से सुख का खुशी पता चलता है। ऐसे होते होते ही हम सुख दुख से मुक्त हो सकते हैं। जब तक स्वयं का पता ना चले तब तक सुख दुख से भागे नहीं। सब भोगते हुए उसको देखे तब फिर आसानी से यहाँ से मुक्त हो सकते हैं। जब जानोगे कि सुख सुख नहीं है, दुख दुख नहीं है, तब हम संसार से मुक्त हो जाएंगे। वैराग्य आ जाएगा, अच्छे बुरे से परे हो जाएंगे। तब हम अपने स्वरूप में
स्थित हो जाएंगे।